नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मेडिटेशन हॉल जो कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में स्थित है, वहाँ का ये चित्र आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। ये रात्रि में इस तरीके से सुनहरी किरणों से जगमगाता हुआ ये ध्यान केंद्र बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस पे सुनहरी चादर चढ़ा दी गई हो। और इसके जो संस्थापक हैं कमलेश जी पटेल दाजी, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, उनकी दिशा निर्देशन में ये रात्रि का वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, जो यहाँ के इस मार्ग के जो जिन्होंने इसकी पूर्ण रूप से स्थापना करी। वैसे तो ये बहुत पुराना मार्ग कहलाता है, जिसको सहज मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके ढूंढ खोज करने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनको लाला जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसको ढूंढा, इस पद्धति को अपने आत्मबल से, और ये जनता के लिए, पूरे लोगों के लिए सुलभ कराया। उनके शिष्य श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहाँपुर वाले, जिनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसको पूरे लोगों तक फैलाने का काम किया। उसके बाद ये सहज मार्ग के नाम से जाना जाने लगा और लोग इसमें ध्यान पद्धति के द्वारा, जो राजयोग की एक पद्धति है, पतंजलि के अष्टांग योगों से निर्मित जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो अष्टांग योग है, उसको इन्होंने ही सारी दुनिया के सामने रखा और इसकी पद्धतियों के बारे में बताया। तो ये है बाबूजी, जो इस पूरी धुरी के लोगों तक पहुंचने का जो मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, उनका ये चित्र है। और ये कान्हा शांतिवनम में स्थित है, और ये है ध्यान केंद्र का वो दृश्य जहाँ पे सब लोग बैठ के ध्यान करते हैं, और ध्यान एक साथ बैठकर कहा जाता है कि ध्यान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके चारों तरफ का वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, और उनकी गतिविधियों में बहुत अंतर आ जाता है। तो ये शांति का एक बड़ा प्रतीक है, क्योंकि अभी जब धर्म सम्मेलन हुआ था तो बहुत धर्मावलंबी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इस जगह का महसूस किया, जो पूरे विश्व से यहाँ आए हुए थे। उन सब का मानना यही था कि इतनी बड़ी शांति तो हमने कहीं नहीं देखी है। ये इतने लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, और ये दाजी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये है कमलेश जी पटेल, जो अभी यहाँ पूरी देख रेख इनके निर्देशन में चलती है। ये हार्टफुलनेस का जो मार्ग है, ये आज पूरी दुनिया करीब 160 देशों में इसको जाना जाता है, और इसके अनुयायी लोग वहाँ पे हैं। और जब ये ध्यान सत्र चल रहा होता है तो लोग इसमें अपने आप को पूरा डूबा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि शांत की वातावरण। और दूसरा यहाँ पे सुविधा ये है कि आपको रहना खाना पीना सब कुछ एक फ्री में दिया जाता है। सिर्फ ये है कि सिर्फ आपको अपना मनोयोग से ये ध्यान सत्र अटेंड करना होता है। और यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं लोगों के रहने की, खाने की, और जिसका कोई भी
शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन लोग अपने तरीके से जो भी डोनेशन देते हैं उसी से ये पूरा आश्रम चलता है, जिसमें विश्व के सारे लोग आते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा हॉल और सैटेलाइटों से घिरा हुआ होने की वजह से तो ये दिखाई नहीं देता, तो इसलिए बड़े बड़े स्क्रीनों के माध्यम से लोगों तक उनका चित्र पहुंचाया जाता है। ये बड़े बड़े 2 स्क्रीन इसमें लगे हैं और यहाँ पे लोग अपनी गतिविधियों के साथ जो ये आप लोग देख रहे हैं घूमते हुए, इनमें जो पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, इसमें जो हार्टफुलनेस के 10 नियम हैं वो पूरे लिखे हुए हैं। उसके अलावा गीता के पूरे श्लोक 18 अध्यायों के आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और इतना मधुरम और शांत वातावरण कि लोग अपने आप को भूल के यहाँ बैठे रहते हैं। और जनरली ये ध्यान सत्र हमेशा चलता है, लेकिन जो भंडारे का समय है, ये अभी भंडारे का समय है। भंडारे के समय में बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और इतने व्यवस्थित होते हैं कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सारा सिस्टमेटिकल ढंग से ये कार्य चलता है और लोग बड़े शांत भाव से, बड़े विनम्र भाव से, बड़ी श्रद्धा के भाव से इस जगह पे आते हैं और अपना ध्यान करके फिर जाते हैं। और बड़े खुश होके लोगों ने अपना ध्यान समाप्त करने का जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग वो समय को, ध्यान के समय को आगे से ही संचालित किया जाता है, जिसमें शुरू पूजा, स्टार्ट मेडिटेशन और फिर दैट्स ऑल की जो सिग्नल होते हैं उसी से ये बताया जाता है। और ये उन देशों के सारे झंडे लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, जिन जिन देशों के पार्टिसिपेंट इस जगह भाग लेते हैं। और जब एक सत्र समाप्त होता है तो लोगों को फिर अपने अपनी जगहों पर खाने पीने की व्यवस्था जहाँ पे होती है, बहुत बड़े डाइनिंग हॉल और किचन यहाँ लगे हुए हैं जहाँ पे लोग जाके अपना नाश्ता, लंच, डिनर करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम कैंटीन का खाना भी खाएं तो उनके लिए वो कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वो उसमें अगर आप चाहें तो वो पेड होता है, उसमें पेड करके ही आप ले सकते हैं। और ये इतना सुंदर नज़र आता है रात का दृश्य, जो बिल्कुल सुनहरी छतों के नीचे लोगों का ध्यान करने का जो वातावरण है वो शांति के साथ साथ अंदर से भी एक विनम्र भाव पैदा करता है। तीर्थ यात्राएं तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे आप आंतरिक रूप से अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, आंतरिक रूप से आपके ऊपर कार्य होता है। हमारे कमलेश डी पटेल, जिनको दाजी के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं कि ध्यान को करना नहीं है, ध्यान में आप डूब जाएं। डूबना ध्यान में बहुत ज़रूरी है, और जितना आप गहराई में डूबते जाएंगे उतना ही आपका ध्यान और मजबूत होता चला जाएगा। ये सारे लोग एक साथ बैठकर इतने सिस्टमेटिकल ढंग से होते हैं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। बहनों के लिए अलग रो बनी होती है और भाइयों के लिए अलग होती है, और जो लोग बाहर प्रांगण में बैठ के भी ध्यान करते हैं उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि एक साथ 1 लाख लोगों की कैपेसिटी इस आश्रम में, इस ध्यान केंद्र में बनाई गई है, जहां भारत का तिरंगा भी शान से लहराता है। उसके अलावा सारे देशों के झंडे यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ये सैटेलाइट जो चारों तरफ बने हुए हैं, 6 सैटेलाइट है, उनके एक
के अंदर का दृश्य है और ये पूरा ध्यानमयी वातावरण शांति का प्रतीक बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और लोग इतने खुश और इतने मस्त होते हैं कि वो अपनी सारी दुनियादारी यहाँ भूल चुके होते हैं। जब ये 3 दिनों का सत्र चलता है तो यहाँ पे लोग अपने आप में डूबे हुए महसूस करते हैं और जैसे ही आप इस गेट के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ का पूरा वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है और एक अनोखा और शांति का अनुभव आपके अंदर होता है। आप इसमें आजमाना चाहें तो ये पूरी जगहों पे हमारे लिए उपलब्ध है और ये जब उत्सव होता है तो उसमें लाइटिंग भी की जाती है और लोग बड़े प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, रहते हैं और 3 दिन 4 दिन का ये सत्र पूरा भंडारा करने के बाद अपने घरों को वापस जाते हैं। अब ध्यान की विधा ये है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो लोग ध्यान करते हैं उनको इसका पूरा अनुभव पता रहेगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहें तो